सभी को नमस्कार। मैं राकेश चांदवास। मैंने कल कहा था, 2 दिन पहले कहा था कि 3 बजे मैं सोमवार को खुलासा करूंगा। आज मैं आपको चरखी दादरी ज़िले की जनता को बताना चाहूँगा कि किस प्रकार से भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर चढ़ा हुआ है। उसी कड़ी में एक भ्रष्टाचार का बहुत ही बड़ा जनक एसडीएम चरखी दादरी का स्टेनो जग प्रवेश ने एसडीएम दादरी योगेश को पूरी तरह से घेर रखा है। बाडड़ा भी आता है तो उसके साथ आता है, दफ्तरों में सेटिंग करता है, जबकि स्टेनो का काम दफ्तर का होता है। पूरी तरह से भ्रष्टाचार की एक पूरी गाथा तैयार कर रखी है। किस कर्मचारी का नोटिस काट कर कितने पैसे कहाँ से लेने हैं, किस कर्मचारी दौराने मेरे निरीक्षण नहीं मिला, इधर उधर कोई कहने का दबाव बनाने का, किस प्रकार से जांचों को पेंडिंग रख के पैसे कमाना है। पहले से भी बहुत बड़ी इसकी खबरें आ रही थी कि दादरी के अंदर जग प्रवेश जो एसडीएम का स्टेनो है, योगेश एसडीएम का जो स्टेनो है, वो एक तारीख लगाने के 5-5 हज़ार रुपये लेता है। लंबे समय तक शिकायतों को पेंडिंग रखता है। 2-2 साल तक शिकायतें पेंडिंग रही हैं। एक मामले में लोकायुक्त की इंक्वायरी में तो यहाँ तक कि लोकायुक्त हरियाणा ने भी तत्कालीन एसडीएम आशीष सांगवान के नोटिस करने पड़े थे। ऐसे और भी बहुत सी इंक्वायरियां हैं जिन्हें लास्ट मौका दे रखा है। कई बार रिमाइंडर आ रहे हैं, लेकिन सबको पैसों के चक्कर में दबाए बैठा है। इस तमाम घटनाक्रम को लेकर मैंने प्रदेश के मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, डीसी और अन्य जगह पर लिखा है। सरकार से मांग की है कि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कड़ा और बड़ा एक्शन लेना चाहिए। और जो नवनियुक्त एसडीएम आया है, इसने भी अपनी बुद्धि ठीक करनी चाहिए कि किस प्रकार से आपने दूसरों के कहे पर यह बॉन्डर कर रखा है। दूसरों के कहे पर स्टेनो ने पूर्ण रूप से उसको घेर रखा है, घेर कर पूर्ण रूप से उस एसडीएम पर कब्जा कर रखा है। एसडीएम का खुद का अपनी अक्ल से काम नहीं ले रहा, उस स्टेनो को कहे अनुसार सारे काम कर रहा है। उससे साँठ गांठ करके कहाँ से हमने पैसे कमाने हैं, पूरी पली प्लान तैयार कर रखी है। लेकिन इस एसडीएम ने सोचना चाहिए कि जल्द ही हमारे बाडड़ा के अंदर आशीष सांगवान जो यहाँ के स्थायी एसडीएम है वो आ जाएंगे। आप ऐसा नहीं करना चाहिए। आज पूरी उसने ये ताकत झोंक रखी है। छोटी उम्र में वो एसडीएम लगा है, बड़ा अफसर बनना था। लेकिन जिस प्रकार से अशोक खेमका जी ने जब रिटायरमेंट पर भावुक होते हुए एक बात कही थी कि पहली मेरी एसडीएम की पोस्टिंग नारनौल के अंदर थी, तो उसने सारा घटनाक्रम किया। तो इसकी जो पहली पोस्टिंग दादरी के अंदर थी वो ही भ्रष्टाचार से शुरू हुई। जब ये रिटायर होगा तो उस वक्त ये होगा कि दादरी के अंदर मैंने सबसे पहले भ्रष्टाचार शुरू किया था। और उस भ्रष्टाचार का पूरा वो देने वाला जग प्रवेश था। ये गाथा इसके सारी उम्र जीवन में याद रहेगी। मैं एसडीएम से भी निवेदन करना चाहूँगा कि अपनी बुद्धि को ठीक कर ले और अपने विवेक से काम ले। दूसरों के कहे पर मत चल, नहीं तो बहुत पछताएगा। धन्यवाद।